स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स क्लास 10 एमपी बोर्ड के माध्यम से हम क्लास 10th के लिए बेसिक मैथ्स को हम किस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बेसिक मैथ्स हमारा कंप्लीट हो गया तो बोर्ड की जो 10th क्लास है वह हम बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और हमें इन हमारे मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें हमें जो बेसिक होता है मैथ्स में वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट हमारा होता है समीकरण। हमें समीकरण हल करना याद होना चाहिए, समीकरण के नियम हमें याद होने चाहिए, तो हम 10th क्लास के मैथ्स को बहुत आसानी से इजीली हल कर पाएंगे। दूसरा होता है गुणनखंड। हमें गुणनखंड भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। गुणनखंड के कॉन्सेप्ट हमारे अगर क्लियर हो जाते हैं तो हम 10th के मैथ्स को बहुत इजीली हल कर पाएंगे। तीसरा होता है भिन्न का जोड़, यानी भिन्न के सवाल। इसमें जोड़, घटाव, गुणा व भाग आता है। ये चारों चीज़ें भिन्न की हमें हल करना याद होना चाहिए। तो यह हमारे 10th के मैथ्स में बहुत हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना याद होना चाहिए और बोर्ड मास का नियम भी हमें याद होना चाहिए। बोर्ड मास नियम हमें इजीली हल करना याद होना चाहिए और एचसीएफ। तो चलिए हम पहले समीकरण को हल करना सीखते हैं। मैं आपको इन पांचों कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताऊंगा। हम समीकरण हल करेंगे, समीकरण देखेंगे। तो समीकरण हल करना हम सीखेंगे। ये हमारे पास एक समीकरण है। हम समीकरण हल करेंगे तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, चर और अचर। चर हम उसको कहेंगे जितने भी अल्फ़ाबेट्स के अक्षर होते हैं या वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, और जो अंक होते हैं वो हमारे अचर होते हैं। अंक एक्स वाई जेड ये सारे चर होते हैं। तो हमें यहाँ चर का मान निकालना होता है। चर के साथ जितनी भी संख्याएं होती है उन सबको दूसरे पक्ष में पक्षांतर करके हमें एक्स वाई जेड या जो भी रहता है उसका मान हमें निकालना होता है। तो जैसे यहाँ हमें एक समीकरण दे रखा है 9x + 5 = 2। हमें करना क्या है, यहाँ पे प्लस में पहले जो प्लस में दे रखा है उसको पक्षांतर करेंगे, समीकरण के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो जैसे हम लिखेंगे 9x = 2। अब हमने यहाँ 5 नहीं लिखा है क्योंकि ये इस पक्ष में लिखाएगा। तो इसका हमें नियम याद होना चाहिए कि प्लस में है तो ये इधर माइनस में लिखा जाएगा। समीकरण में होता क्या है कि जब हम किसी का पक्षांतर करते हैं तो कोई प्लस में अगर वह संख्या रहती है और दूसरे पक्ष में लिखते हैं तो माइनस में लिखी जाती है। माइनस में अगर होती है तो दूसरे में उसको प्लस में लिखा जाता है। गुणा में अगर होती है तो भाग में लिखी जाती है और भाग में होती है तो उसको गुणा में लिखते हैं। तो ये समीकरण के 4 नियम होते हैं, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पे एक वीडियो बनाया गया है पूरा प्लस माइनस का, पक्षांतर करने पर प्लस समीकरण के 4 नियम के ऊपर। तो आप वहां से जाकर के देख लीजिए और इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हमें याद होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में यहाँ माइनस लगा है तो हमें माइनस करके देखना है, घटाना है। यानी बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटती है तो 5 में से हमें 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। और बड़ी संख्या का साइन यानी यह -5 माइनस के तो यहाँ पे 3 माइनस का रहेगा। अब यहाँ हमें देखना है एक्स के साथ जो 9 लिखे हैं वो गुणा में लिखे, गुणा में
लिखा है ये इधर जाएगा, यहाँ सिर्फ हमारा x बचेगा और यहाँ पे हमारे 3 बटे में, बटे का मतलब होता है भाग में लिखना, तो गुणा में लिखा है तो भाग में चला जाएगा। ये हो गया हमारा x बराबर -3/9। अब हमें यहाँ सरलतम कर लेते हैं। अगर 3 से इसमें ये भाग जा रहा है तो 1 बार जाएगा और 3 से इसमें देंगे तो ये 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे x का जो हमारा सही मान रहेगा वो -1/3 रहेगा। इस प्रकार ये हमारा समीकरण हल हो गया। तो इस प्रकार हम समीकरण को हल कर सकते हैं। आप और समीकरण को हल अच्छे से करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। अब अगला आता है हमारा गुणनखंड। तो हम गुणनखंड करना सीखेंगे। गुणनखंड करना, हाँ, यह एक समीकरण होता है, इसी में भी x का मान निकाला जाता है। तो चलिए हम वीडियो को, तो देखिए हम गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसे हमें एक ही समीकरण दे रखा, द्विघात बहुपद दे रखा है। इस द्विघात बहुपद को हल कर गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। जैसे x² -x और -6, इसको हल करना सीखेंगे। तो इसमें x वर्ग के साथ कोई संख्या नहीं है, मतलब x वर्ग के साथ इसका नियम होता है कि x वर्ग के साथ कोई संख्या हो और लास्ट वाली संख्या का उसमें गुणा किया जाता है। तो इसके साथ संख्या हम एक मानेंगे और इसका गुणा करेंगे 6। अब हमें इस 6 को देखना है, तो ऐसी संख्या हमें पता करना है कि गुणा करें तो हमारे 6 आना चाहिए और जोड़े या घटाए तो यहाँ इस x के साथ 1 है तो 1 आना चाहिए। हमें ऐसी संख्या को पता करेंगे तो ऐसी संख्या हमारा 3 × 2 यानी 6, 3 का और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 3 में से हम 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। मतलब जोड़ो गुणा करें तो C पद आए और जोड़े या घटाए तो B पद आने, यानी ये B और C। तो ये इसका नियम होता है गुणनखंड करने का कि अगर गुणा किया जाए तो C पद आए और जोड़े या घटाए तो B पद आना चाहिए। तो हमारा C पद आ गया गुणा करने पर और जोड़ने या घटाने पर ये आ गया। हमें यह माइनस का चाहिए तो ये माइनस का रखेंगे और ये बड़ी संख्या माइनस की रखेंगे और छोटी संख्या प्लस की, तब जाके माइनस का आएगा। तो अब हमें करना क्या है कि जहाँ पे हमारा x ये 1 लिखा है, यहाँ पे इसको मान में रखेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं x² -3x और यहाँ पे हो जाएगा +2x और -6। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि 3x में से हम 2x घटाते हैं तो हमारा 1x बचता है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब हमने बीच वाले पद का टुकड़ा कर लिया। अब हमें इन 2 पदों को साथ में रखना है और इन 2 पदों को भी साथ में रखना है। तो x² -3x और +2x -6, इसमें से हमें कॉमन करना है। तो इसमें हमारा x कॉमन होगा, तो यहाँ पे x² है तो यहाँ x बचेगा और -3 अंदर बच जाएगा। अब यहाँ से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, प्लस के 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और माइनस यहाँ 3 बचेगा, ताकि 2 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो वापस से आ जाते हैं। अब ये सेम आ गया तो इसको एक बार लिखना है हमें और इन दोनों को मिला के लिख देंगे x + 2। इस प्रकार ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसमें भी चाहे तो हम x का मान निकाल सकते हैं, इसके बराबर हम 0 रखेंगे तो x दोनों पदों के बराबर में हमें 0 रख लेना है। तो यहाँ हमारा 3 - x - 3 बराबर 0 और दूसरे में भी हमें यहाँ पे x + 2 बराबर भी 0, यानी यहाँ पे x का 3 का पक्षांतर करेंगे, ये समीकरण बन गया हमारा। ये इधर दूसरे पद में जाएगा तो माइनस का प्लस में लिखा जाएगा, तो यहाँ x का मान निकल के हमारे पास ये आएगा। इसी प्रकार x के साथ 2 प्लस में ये इधर जाएगा तो माइनस में लिखा जाएगा। तो यहाँ हमारे 2 मान निकल के आते हैं x का कि x बराबर 3 और x बराबर -2। इस प्रकार हम गुणनखंड कर सकते हैं। बहुपद का गुणनखंड करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुपद का गुणनखंड जब तक करना नहीं सीखेंगे तब तक मैथ्स हमारा ईजिली नहीं लगेगा। तो 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गुणनखंड।
तो चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा। तो इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग लगाना सिखाया है, तो आप वहां जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। HCF और LCM इनका भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगी। तो आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा और भाग पर पूरा वीडियो बनाए गए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और LCM और HCF की भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बोर्ड मास के नियम को देखते हैं। तो चलिए बोर्ड मास के नियम को देखेंगे। बोर्ड मास का नियम हमारा ये लिखा है बोर्ड मास, और बोर्ड मास का नियम इस प्रकार के सवाल में यूज होता है जहाँ पे हमें जोड़, भाग, गुणा, घटाना यानी चारों चिन्ह यानी जोड़, घटाना और गुणा और भाग जो हमें दे रखा है, इन सभी को हल करना होता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले भाग हल होगा, फिर गुणा होगा। बोर्ड मास का नियम यही कहता है, बी यानी ब्रैकेट, तो हमारा ब्रैकेट है, और ओ यानी का यानी गुणा, और डी यानी डिवीज़न, एम यानी मल्टीप्लाई, और ए यानी प्लस, और एस यानी सब्ट्रैक्शन घटाना। तो हमें पहले यहाँ ब्रैकेट को हल करेंगे। अब चलिए वीडियो को, अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 34 ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्लस 4। अब हमें यहाँ ब्रैकेट दे रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर पहले तो भाग का निशान दे रखा है, तो हम भाग के निशान को हल करेंगे। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, प्लस 2 गुणा 3 माइनस 2। अब हमें देखना है ब्रैकेट को हटाना है, तो 2 का गुणा 1 के साथ कर देंगे, तो ये 34 प्लस 4, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, फिर प्लस 2 गुणा 3 माइनस 2। अब हमारा भाग का निशान हल हो गया और ब्रैकेट भी हल हो गया। यहाँ पे ये पहले भाग हुआ, फिर गुणा ब्रैकेट हुआ। अब हमें मल्टीप्लिकेशन यानी एम देखना है, गुणा देखना है, तो इन दोनों के बीच में गुणा दे रखा है तो गुणा करेंगे। 34 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस हम लिख देंगे 3 दूनी 6, क्योंकि गुणा हो जाएगा। 3 का 2 में तो 6 आएगा, और ये 2 ऐसे कैसे। अब हमें जो प्लस की संख्या देख रही है उन सभी को जोड़ लेंगे और घटाना, तो हमारा एक गुणा भी हो गया और ये अब प्लस करना, तो हम जोड़ के लिख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 38 40 46, ये 46 हो गया। प्लस की संख्या एक जगह प्लस कर दी और माइनस 2 लिख देंगे। अब इन 2 को इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएंगे 44। इस प्रकार बोर्ड मास का नियम हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई जो आपको समझ में आया होगा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको 10th क्लास के नए वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।